मेरा राज खोलोगे ना तो मैं भी आपके सारे राज खोलूंगी। दूसरे को नसीहत देना बहुत आसान होता है, कभी खुद भी तो अप्लाई करके देखो। हाँ, मैं नहीं करती हूँ अपने सास ससुर का सेवा, क्योंकि मैं वहाँ नहीं रहती हूँ, मैं रहती ही नहीं हूँ, तो मैं नहीं सेवा करती हूँ। भाई, जब पता है कि मैं नहीं करती हूँ तो रोज मुझे एक ही बात के लिए टोंट क्यों मारा जाता है। मुझे इतना भी परेशान मत करो कि मेरे जो मतलब सब्र का बांध है ना वो टूट जाए और मैं कुछ ऐसा कर जाऊं जो आपने सोचा भी नहीं होगा। हाँ, एक बात और, मैं किसी और के साथ गलत नहीं करूंगी, मैं जो करूंगी मैं खुद के साथ करूंगी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ कोमल विनय जायसवाल की, क्योंकि आपको पता है कि अभी दीपक जायसवाल के घर में लगा है एसी, पाल के घर में लगा है एसी, और दीपक जायसवाल के घर में एसी लगने के बाद दीपक जायसवाल के फैमिली में बस हर जगह एसी 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 के चर्चे हैं। क्योंकि भाई, जब ताजा ताजा कोई अमीर बनता है ना तो अपने अमीरी को पचा नहीं पाता है, और ये कैसे अमीर बन रहे हैं ये आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। और इस एसी की वजह से जो इनकी बहन है वंदना, वो कोमल को बहुत खरी खोटी सुनाई है, जिसका आज कोमल ने बहुत जवाब दिया है और बहुत सटीक जवाब दिया है। और क्या क्या बोला है मैं आप लोग के साथ शेयर करने आई हूँ। तो चलिए, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग के साथ वीडियो शेयर करूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ विनय कोमल जायसवाल। एक एसी लगा लिए दीपक भाई अपने घर में, जिसको लेके वंदना जी का ये कहना कि मेरा मैके अमीर हो गया। ठीक है, अमीर हो गया, अच्छी बात है, लेकिन कैसे अमीर हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उनका ये कहना था कि मेरी जो भौजाई है संजना, वो बहुत मतलब कि भाग्यशाली है, हम लोग के लिए बहुत ये सही बात है, अच्छा नाचती है, अच्छा नाच के कमाई आपके लिए लकी तो है ही। इस बात से वो कहीं ना कहीं कोमल को जला रही थी, और कोमल ने आज उन्हीं का जवाब दिया है। क्या क्या जवाब दिया है मैं सब कुछ आपको बताती हूँ, मैंने नोट कर लिया है, तो चलिए मैं बताती हूँ। मुझे ज़्यादा परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि मैं टेंशन में हूँ, मुझे बहुत डिप्रेशन है। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप लोग समझिएगा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतना भी किसी को टोंट मत करो। तो मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी वंदना जी हैं जो गटर की तरह जब मुंह खोलती हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि भाई, आप कौन होती हैं? आप कौन होती हैं किसी को टोंट करने वाले सोशली आके? अगर आज उस औरत को कुछ हो जाता है तो उसके बच्चे, उसके पति को आप करेंगी? पति को, चलिए पति को तो दूसरी लड़की भी मिल जाएगी, क्या उसकी बेटी को आप करेंगी? मतलब, और दूसरी बात, कोमल ने यह भी बताया कि मेरे साथ हमेशा दो तरह का किया गया है, हम लोग को दो आंखों से देखा जाता है। हमें ना तो घर मिला, ना तो हमें कुछ मिला है अपने ससुराल से। ससुराल चाहे जितना भी गरीब हो, लेकिन अपने सारे बच्चों को, चाहे बच्चा 1 हो या 10, सबको बराबर देखते हैं। बात तो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि भाई, जो माँ बाप पैदा किए हैं उनका तो कर्तव्य बनता है कि बेटा अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, बूढ़ा हो, जैसा भी हो, आपने पैदा किया है तो आपके प्रॉपर्टी में, आपके पास जो कुछ भी है उसमें आपके बेटे बहू का बराबर का हिस्सा होता है। चाहे आपका 3 बेटा है तो तीनों का होगा, 2 है तो 2 का होगा, 1 है तो 1 का होगा। लेकिन ये जग जाहिर है कि वहाँ से कोमल को कुछ नहीं मिला। कोमल बताई कि ना तो मुझे घर मिला है, ना तो मुझे जेवर मिला है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि कोमल विनय की शादी दीपक जायसवाल से पहले हुई थी, जो कि विनय जो हैं दीपक भाई से छोटे हैं, लेकिन उनकी लव मैरिज हुई थी। और ये कारण है कि भाई, वो जो ससुराल वाले हैं वो कोमल को कभी पसंद नहीं करते। कोमल कभी अपने ससुराल में रही भी नहीं। कोमल के पास एक घर नहीं है ससुराल में, एक रूम नहीं है कि एक अपना पर्सनल रूम होता है कि आपका भाई एक कमरा है, वो भी उसके पास नहीं है। फिर भी एक बात सच है कि वो कभी कुछ नहीं बोलती, उसको जेवर नहीं मिला, कभी कुछ नहीं बोली। विनय भी बहुत सारा किया अपने परिवार के लिए। शादी करने के बाद भी जब किट्टो की शादी हुई थी तो विनय ने बहुत कुछ किया अपने परिवार के लिए। लेकिन ये जो बहनें हैं ना, ये तीनों बहनें जो एक से एक खतरनाक हैं, जिनका अपने ससुराल में तो गुजर नहीं होता है, तो सारा कुछ अपना जो भड़ास है ना इनका, ये मायके में निकालने आती हैं। कोमल ने इनको बहुत सटीक जवाब दिया है। एक बात और कि भाई, मुझे नहीं पता है कि मेरे ससुराल मायके में क्या होता है,
मुझे जितना पता होता है मैं उतनी बात करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से मतलब इंटरफेयर किसी के लाइफ में नहीं करती हूँ। मेरे पास खुद का काम है, मेरा पति है, मेरा बच्चा है, सोशल मीडिया है, घर के काम है, मैं उसमें बिजी रहती हूँ। मैं ये नहीं कि अपने मैके में सुबह शाम कॉल करके ये पता करती हूँ कि भाई क्या बना है, वहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें कोमल ने वंदना को बोला, क्योंकि वंदना जब एसी लगा था वहाँ पे तो वंदना वीडियो कॉल पे बात कर रही थी दीमक भाई से, और वंदना ने अपने टाइटल थंबनेल में भी लगाया था कि भाई मेरा जो मैके वाला है वो अमीर हो गया। उसके बाद कोमल का कहना था कि आज जो मैं बोल रही हूँ उससे बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी, लेकिन मिर्ची लगने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप बोलने की ताकत रखते हैं ना तो आपको सुनने की भी क्षमता रखनी होगी। बात तो सही है, अगर आप किसी को मुंह उठा के कुछ भी जाके बकाओगे, कुछ भी प्रवचन दे आओगे तो भाई आपको सुनना भी पड़ेगा, क्योंकि आप में कमी है तो आप अपनी कमी को दूसरे पे थोपोगे। भाई आपका अपना ससुराल है, आप अपने सास ससुर की कितना सेवा करते हैं? आप अपने सास ससुर की तो सेवा करते नहीं है। आपको तो आपके परिवार से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो आपकी जेठानी हो। हाँ, किट्टो से इसलिए मतलब होता है कि किट्टो आपकी छोटी बहन भी है, देवरानी भी, और सबसे बड़ा बात है कि किट्टो यूट्यूबर है। किट्टो के कारण ही आपके घर का मतलब इतना सब कुछ ऐसो आराम की आप जिंदगी जी रहे हैं, इसलिए आप किट्टो का गुणगान करती हैं। नहीं तो आप कहाँ अपने सास ससुर की सेवा करती हैं? और जब आप सास ससुर की सेवा नहीं करती हैं तो आप अपने भाभीियों से कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि वो आपके माँ बाप की सेवा करें? उसके बाद कोमल का ये भी कहना है कि जब हमारे ससुराल में हम लोगों के साथ या मेरे बच्चे के साथ, मेरे पति के साथ या मेरे साथ जब दो आंख से देखा जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। मेरे पति बहुत रोते हैं, लेकिन वो कहने किससे जाए? सही बात है, क्योंकि भाई जो परिवार तकलीफ दे रहा है और मतलब जिस परिवार की वजह से उस इंसान को दुख हो रहा है, तो उसी परिवार से अपना दुख जाके क्या कहेगा कि भाई तुम लोग मेरे साथ मतलब ऐसा करो, क्योंकि आदमी कहता भी वही है जहाँ सुनने वाला हो। उसके बाद कोमल का ये भी कहना है कि भाई मेरे बारे में लोग बोलता है कि मैं किसी के लिए कुछ नहीं की, तो मेरे लिए कौन क्या किया? मुझे तो अपने ससुराल से कुछ एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली, लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बोलती हूँ, और मैंने तो सबके लिए बहुत कुछ किया। शादी से पहले भी किया, शादी से बाद भी किया। और कोमल ने वंदना को चैलेंज किया है कि बनाओ इस पे वीडियो, अगर है हिम्मत तो वीडियो बनाओ, उसके बाद मैं वीडियो से जवाब दूंगी, क्योंकि तुमको वीडियो खेलने का तुमको बहुत ज़्यादा शौक है। क्योंकि क्या होता है ना कि भाई आप बहतेरे किसी के लाइफ में टांग घुसेड़े जाओगे तो इंसान बर्दाश्त करने तक ही बर्दाश्त करेगा, आपकी हर बकचोदी नहीं बर्दाश्त करेगा। और आप सबको ये पता है कि कोमल अपने लाइफ में इंगेज रहती है, वो ज़्यादा 3-5 में नहीं रहती, ना तो अपनी नंदों से ज़्यादा मतलब रखती है, ना तो किसी क्रिएटर के घर उसका ज़्यादा आना जाना होता है, ना तो वो किसी अपनी ननद लोग के साथ इंटरफेयर करती है। उसको किसी से कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता है, वो अपने लाइफ में उसके पास जो भी है उसमें वो मस्त रहती है। लेकिन ये जो कुछ नंदे हैं ना, इनको ना मतलब क्या बोले, चैन नहीं मिलता है कि भाई वो कैसे मतलब है, हम लोग के पास गिर के क्यों नहीं आती है। जैसे भुट्टो रानी को लगता होगा भाई बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लोग हमसे हेल्प मांगने आते हैं, मेरी भौजाई क्यों नहीं आती है। और वंदना जो है ये गटर टाइप से जब अपना मुंह खोलती हैं तो इनके तो मुंह का भाई कोई बैलेंस ही नहीं है। और इनके जो मोगेदार पट्टी हैं वो भी कहते हैं कि हाँ, संजना के आने के बाद तुम्हारे घर में बहुत लक्ष्मी आई। मतलब ये मर्द जो है ना, ये मऊगा टाइप से बात करते हैं ना तो बहुत शर्मनाक लगता है। तो आज कोमल ने इनको बहुत ही तरीके से जवाब दिया और कहा है कि बनाओ वीडियो, उसके बाद मैं जवाब दूंगा कि मैंने किसके लिए क्या क्या किया है। उसके बाद मैं बताती हूँ कि कोमल ने क्या कहा कि आज तक मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला, लेकिन मैंने कभी किसी चीज़ का हिसाब नहीं लिया, बल्कि उल्टा वहाँ पे जाके दिया। मतलब उसका ये कहने का मतलब था कि मुझे तो ससुराल वाले कभी मेरा वैल्यू नहीं किए, कभी उन लोगों ने हम लोगों को अपने परिवार नहीं समझा, लेकिन फिर भी हम लोग उनको परिवार समझे, हमेशा सबकी मदद की है। और कोमल का ये भी कहना है कि हमने सबकी मदद की है, और अगर मैंने नहीं किया है तो तुम बताओ इस वीडियो को बना के कि मैंने मदद की है या नहीं की है, और अगर तुम वीडियो बनाती हो उसके बाद मैं तुमको जवाब दूंगी।
कुछ लोगों का काम ही होता है सिर्फ आग लगाना, और शायद वो कुछ लोग में जो कोमल है उसका कहना है कि जो इनकी नंदे हैं वही हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि भाई साहब ये जो है ना लोग, मतलब सोचिए कि इनका इतना इंटरफेयर था, इतना इन लोगों का इंटरफेयर है अपने मैके में कि भाई दीपक जायसवाल की जब शादी हुई तो उस समय दीपक की शादी में कौन किस रस्म पे खर्चा करेगा, किस रस्म पे कौन वीडियो बनाएगा, किसके चैनल पे कौन सा वीडियो जाएगा, मतलब ये लोग डिसाइड करते थे। तो सोच सकते हैं कि ये लोग कितना इंटरफेयर करते हैं अपने भाई भाभीियों के लाइफ में। मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि भाई ये जो वंदना जी हैं, मतलब इनको अगर आज कोमल को कुछ होता है तो इसकी सारी जिम्मेवारी कौन लेगा। मतलब इतना ये लोग कोमल को फ्रस्ट्रेट कर चुके हैं, इतना वो फ्रस्ट्रेट है वो औरत कि आज उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो औरत आके सारी सच्चाई सोशल मीडिया पे रखी, क्योंकि उसको लग रहा था कि मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं किससे डिस्कस करूं, या तो अपने हस्बैंड से करूंगी, या तो अपने बच्चे से, या तो फिर सोशल मीडिया पे। तो आप सोच सकते हैं कि हस्बैंड उसके जॉब में है, बच्ची अभी छोटी है, तो वो सोशल मीडिया पे अपनी बातें बताने आई थी और बोल रही थी कि इस बात को सुन के बहुत लोग को मिर्ची लगेगी, लेकिन मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है कि इस बात से किसको किसको मिर्ची लगेगी। उसके बाद कोमल का ये भी कहना था कि भाई मेरा मैके अमीर है, और अगर नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ, तो इस बारे में भी आके वीडियो बनाओ। मतलब ये लोग इतनी नीचता की हदें, मतलब क्या ही बोला जाए। और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि भाई बाकी मतलब ये तीनों की तीनों बहनें जो है ना, एक से एक हैं भाई। और सबसे बड़ी बात कि भाई जो इनके मतलब परिवार वाले हैं, जो इनके माँ बाप हैं, मुझे तो लगता है कि भाई आप अपने बहू के साथ तो भेदभाव कर सकते हो, अपने बेटे के साथ कैसे भेदभाव कर सकते हो। बेटा तो आपने पैदा किया था, बेटा तो आपका है, बहू भले बाहर से आई है। मतलब किसी के भी लव मैरिज करने की इतनी बड़ी सजा कि भाई उसको घर से निकाल दो, जमीन से निकाल दो, प्रॉपर्टी मत दो, उसके बाद उसको कुछ नहीं करो। लेकिन हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है कि सेवा क्यों नहीं कर रही है। मतलब सास भले ही उसको वैल्यू नहीं करे, परिवार वाला वैल्यू नहीं करे, लेकिन बहू का राइट है कि सेवा करे। तो कोमल ने दिया है बहुत ही करारा जवाब कि पहले खुद अपने सास ससुर का सेवा कर लो, फिर मुझे ज्ञान देने आना। और हाँ, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ। मुझे अगर किसी दिन कुछ हो जाएगा तो उसने ये कहा है कि अगर मुझे किसी दिन कुछ हो जाता है तो आप लोग समझिएगा कि मैं बहुत परेशान थी। मतलब इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि कोमल का इतना बड़ा जो ये बात था, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें ऐसे छिपी हुई है जो कि कोमल अपने अंदर लेके चल रही है। बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, मतलब बहुत कुछ है जो इंटरनली वो झेल रही है, बर्दाश्त कर रही है, लेकिन वो फिर भी अपना मुंह खोलने नहीं आती है। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ दोस्तों कि क्या ये जो हो रहा है उसके साथ सही हो रहा है? आप लोग को लग रहा है कि सही हो रहा है? अगर लग रहा है कि सही तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर लग रहा है कि गलत तो भी आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, ये था एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।